नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। 2024 का आगाज हो चुका है। जी हाँ, 2024 इसलिए खास हो चुकी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव 2024 में होना है। उसी को लेकर राजनीतिक दल जो हैं, चुनावी मैदान की तैयारी में लग चुके हैं। और वहीं अगर हम सिरसा की बात करते हैं, खास तौर से लोकसभा क्षेत्र की और विधानसभा की, इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर आज हम पहुंचे हैं पंडित होशियारी लाल शर्मा जी के पुत्र, जिन्हें कहते हैं कि जो संस्कार उनको मिले हैं, उन संस्कारों के साथ पूरा परिवार, शर्मा जी का पूरा परिवार जो है आज समाज सेवा में लगा हुआ है। चाहे राजकुमार शर्मा की बात करें, चाहे उनके पुत्र की बात करें मोहित शर्मा की, वो भी समाज सेवा में उसी तरीके से नज़र आते हैं, उनकी दिनचर्या वही नज़र आती है, जो पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की आती थी। तो इस समय हमारे साथ है राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। और आपके सभी जेजी न्यूज के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्पेशल धन्यवाद कि आपने अपने माध्यम से मुझे अपनी बात सिरसा के जिला निवासियों को, प्रदेशवासियों को कहने का मौका दिया। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शर्मा जी, 2024 का जो समय चल रहा है, क्योंकि ये चुनावों का समय है, हर राजनीतिक दल जो है सक्रिय हो चुके हैं जी और इस समय खास तौर से अदला बदली, दल बदली, ये सब चीजें दौर शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं कल के विषय पे ही आऊंगा कि मास्टर राजकुमार शर्मा जी बहुत पुराने साथी पंडित जी के साथ रहे। कल बड़े भावुक भी हुए। वो पत्रकारों के समक्ष कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि वाकई में ही पंडित होशियारी लाल शर्मा जी जैसा कोई नहीं हो सकता। और खास तौर से उन्होंने एक बात ये भी कही कि आप लोगों का भी जब फ़ोन जाता है, वो कहते हैं वो स्थान आप नहीं ले सकते जो स्थान उनका था। साथी के जाने के बाद मन को जो चीज़ लगती है, वो मेरे मन को लगी और उसके बाद मैंने निष्क्रिय हो गया, मैं मतलब पार्टी से, बिल्कुल ही। उनके बच्चों का फ़ोन आता है तो मैं उनको यही कहा, बेटा तुम उस पद पर नहीं पहुँच सकते जिस पद पर साथी मेरा पहुँचा हुआ था। मेरे से 4 साल छोटे थे। मैं चाहे उनको कुछ भी अपशब्द भी बोल देता था, तो भी कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। हर प्रकार से मुझे स्नेह देते रहे। और वो सिरसा के अंदर अगर पार्टी के अंदर उठाने वाला कोई पार्टी के साथ चलने वाला व्यक्ति था, तो वो शारी लाल था। अब पार्टी के अंदर मुझे ऐसा कोई बात व्यक्ति नज़र नहीं आया। गुटों के अंदर बटे हुए अलग-अलग अपने डफली अलग-अलग राग नाप रहे हैं, तो उससे से मैं तंग आकर के मैं एक इसे संचित समाज के अंदर सम्मिलित होने के लिए मैंने निर्णय लिया है। तो सबसे पहले तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, मास्टर राजकुमार जी वर्मा हमारे परिवार के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। ना कि उनसे हमारे राजनीतिक संबंध नहीं थे, उनसे हमारे परिवार के, और वो मेरे पिताजी की तरह ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद प्यार रखा उन्होंने। अब वो किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है या क्या वजह हो सकती है, मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता। परंतु मैं उनका, वो जहां भी है, मैं उनका सदैव मेरे पिता तुल्य की तरह ही उनका आदर मान और सम्मान करूंगा। रही बात जो उन्होंने कही है, उनके बेटे या बच्चे उनका स्थान नहीं ले सकते, तो कोई भी, हमारा तो संस्कार ऐसे है कि मैं मेरे बाप का स्थान कभी नहीं ले सकता। मेरे पूज्य पिताजी का, हम उनके सिद्धांतों पर चल लें, उनके आदर्शों को मान ले, हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस मास्टर राजकुमार जी वर्मा जी की ज्वाइनिंग का जो इतना प्रचार प्रसार कर रही है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों इनके मंडल अध्यक्ष जो करण बत्रा थे, इनके पदाधिकारी 17-18 पदाधिकारी थे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया। जो इनके इलाहाबाद से प्रत्याशी रहे हैं, भाई पवन बेनीवाल ने बीजेपी छोड़ने का काम किया। और कितने ब्लॉक समिति के मेंबर है, सरपंच है, जिला परिषद के सदस्य है जो भाजपा छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जुमलेबाजी की पार्टी रहेगी। अब अपनी साख बचाने के लिए, जैसे लोकसभा का चुनाव है, 4.5 साल तो यहाँ की सांसद मोदी नजर नहीं आई, 4.5 साल तो बीजेपी कार्यकर्ता किसी गांव शहर के दौरे पर नहीं गए। अब ये भारत विकसित यात्रा के नाम से, कभी कुछ नाम से, कभी लोगों को झूठी, इनके नाम से तो आज कोई गांव में भीड़ होती नहीं। तो ये गांवों में जाके क्या प्रचार करते हैं भारत विकसित यात्रा के नाम कि हमारे साथ अधिकारियों की टीम आएगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस वजह से लोग बेचारे जिनके काम होते हैं वो लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु आप गांवों में जाके खुद सर्वे करो, भारत विकसित यात्रा के अंदर किसी भी गांव के अंदर कोई काम हुआ हो मौके पर, तो मेरे को एक भी काम ये गिनाने का काम करे। ये तो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए एक ज्वाइनिंग करके इतनी बाबाई लूटने का काम कर रहे हैं। ये इन बात का भी तो जवाब देना भी, इनका इलाहाबाद से प्रत्याशी रहा, उसने बीजेपी छोड़ी, इनका नगर अध्यक्ष भी बीजेपी छोड़ के गए हैं। इनकी आपस में कितनी गुटबाजी है। जिला अध्यक्ष जो बदला है, आदित्य चौटाला को बदला, क्यों बदला गया?
वो बात तो एक बताने को तैयार नहीं है। और एक हमारा जो परिवार का सदस्य है, पता नहीं किस कारण से गया है, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। उस बात को ये इतना प्रचारित कर रहे हैं, भाई हमारे पास पता नहीं क्या हो गया, क्या जादू हो गया सिरसा में, तो वो इनको जनाब में असलियत जल्दी ही पता लग जाएगी। आपने बात करी कि किन्हीं कारणों से, उन्होंने कारण स्पष्ट किया कि कांग्रेस की बढ़ती फूट, एक और शैलजा, एक और हुड्डा, और कहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। तो इससे उन्होंने स्थान और खास तौर से उन्होंने जिक्र किया 22 जनवरी का। कहते जिस तरीके से रामलला के लेकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाया गया, तो उनसे प्रभावित होकर वो उस ओर गए हैं। तो इस गुटबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस बारे जो सिरसा में संदेश रैली थी, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो देखने को मिली बैनरों में, लेकिन हुड्डा समर्थक नहीं मिले वहाँ पे। तो इस ओर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी होती तो हमारी बहन जी की, शैलजा जी की जनसभा थी, उसमें उदय भान जी की, हुड्डा साहब की, बावरिया जी की फोटो क्यों होती? कुछ कांग्रेसी अपने सतर पर सब पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जो ये बात मास्टर जी ने कही है भी मैं गुटबाजी की वजह से गया हूं, तो मेरे हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज्यादा है। आप जब देखो इनका जो जिलाध्यक्ष, अभी ये जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, उससे पहले वाले जिलाध्यक्ष थे, उस जिलाध्यक्ष के कार्यक्रमों का इन्होंने बहिष्कार किया। केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह जी सरसा आए थे, तो पूरी बीजेपी ने मीटिंग करके उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने तक की धमकी दी थी। ये आप सब लोगों को पता है भी इस जिलाध्यक्ष के होते हुए हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो सीएम के एडवाइजर आए, चोपड़ा जी के घर गए, उनके वर्करों को मनाया। तो गुटबाजी तो बीजेपी में ज्यादा है। मास्टर जी को थोड़ा दिन बाद पता लगेगा, कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है। हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी होती तो शैलजा जी के कार्यक्रम में आप खुद ही कह रहे हो भी हुड्डा जी की फोटो थी, अगर गुटबाजी होती तो उनकी फोटो कैसे होती? समर्थक नहीं नजर आ रहे थे। समर्थक सब आए थे, कांग्रेस की कांग्रेस की जनसभा थी, उसमें कांग्रेसी ही आए थे। और कौन से आए थे? आप इनकी जनसभा में देखो ना, अमित शाह के देश का गृह मंत्री आ रहा है, उसमें बीजेपी ने बहिष्कार करके बैठा। एक दिन पहले उनको मना के लेके आई है ऑफिस में। तो गुटबाजी तो बीजेपी में ज्यादा है। आज भी उनकी मीटिंग में लोग नहीं जाते। कोई एक गुट अलग है, कोई कोई अलग गुट है, कोई अलग लोकल लेवल पर इतना गुट है। अब ज्यादा से 90% का जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो सांसद दुगल का विरोध कर रही है। मौजूदा एमपी होते हुए भी 3-3 आईपीएस अधिकारी अपने आप को बीजेपी का उम्मीदवार बता के यहाँ प्रचार करने का काम कर रहे हैं, आपके सामने है। अगर गुटबाजी नहीं है तो एक है सुनीता दुग्गल हमारी उम्मीदवार है, या जो 3 आईपीएस अधिकारी कामों में प्रचार कर रहे हैं उनका नाम की घोषणा करे भी हमारा ये उम्मीदवार है। गुटबाजी तो बीजेपी में ज्यादा है। उससे पहले मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी थे, वो यहाँ कितने सक्रिय रहे, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, आखिर के अंदर वो उनको जाना पड़ा। तो गुटबाजी कांग्रेस की बजाय बीजेपी में बहुत ज्यादा है। मीडिया जो है इन्होंने मैनेज किया हुआ है, जो गोदी मीडिया है वो उनकी गुटबाजी दिखाने की बजाय कांग्रेस की छोटी छोटी बातों को भी प्रचारित करने का काम कर रहा है। शर्मा जी, पंडित होशियारीलाल शर्मा जी ने सिरसा विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उस दौरान 2019 की अगर बात करते हैं, तो आपने भी विधानसभा को लेकर काफ़ी जो है जनता को विश्वास दिलाया था। आज आप कैसे देखते हैं कि विधानसभा में जो चीज़ें रखी गई थी, मौजूदा जो है विधायक गोपाल कांडा जी हैं, कितनी चीज़ों को पूरा किया गया है? कौन से अभी विकास कार्य रुके हुए हैं? आपके दृष्टिकोण से अभी ऐसे कौन से जो प्रमुख कार्य थे, जो होने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए? ऐसे जी रही बात विधानसभा चुनाव की, मेरे पिताजी ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और मैं ये आपको विश्वास, हमारी पार्टी के प्रति सच्ची सेवा, लगन देखते हुए, लोगों को जो जन समर्थन है उसको देखते हुए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 का विधानसभा चुनाव भी हमारा परिवार ही सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। रही बात विकास की या स्थानीय विधायक गोपाल कांडा की, तो गोपाल कांडा जी तो 4.5 साल के अंदर संसद में कभी नजर ही नहीं आए। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कभी किसी गांव के अंदर, किसी विधानसभा के वार्ड के अंदर, शहर के एक गांव में धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। काम करना तो दूर की बात है। अच्छा, सरसा इलाके की छोड़ो, मैं विधानसभा ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, 4.5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर एक डिमांड अगर इन्होंने सरसा विधानसभा की उठाई हो तो वो साबित करके देख दे, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने विधानसभा में जाना ही मुनासिब नहीं समझा। टोटल गिनती की है जो गोपाल कांडा जी 4 या 5 बारी विधानसभा में गई है। आज तक कभी विधानसभा में नहीं गए तो हल्के में आने तो बहुत दूर की बात रही। अब विकास की बात है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात करी थी, जिसका शिलान्यास इन्होंने 2-3 बारी करवा लिया। कभी राष्ट्रपति महोदय से कराया, कभी मुख्यमंत्री जी कहती हैं, कभी कहते हैं टेंडर लग गया, परंतु आज तक मेडिकल कॉलेज के नाम से एक ईंट भी यहाँ नहीं लगी है। इसी प्रकार इन्होंने पार्किंग की शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है,
उसके लिए उन्होंने कहा पुराना जो सिटी थाना है या सदर थाना है, पुरानी कमेटी है, उसको पार्किंग स्थल मल्टीप्लेक्स मार्किंग बनाने का काम था, आज तक वो कोई धरातल पर नहीं हुआ। सरसा की 4 मंडियां हैं, अनाज मंडी, कपास, ये जो आपकी लकड़ मंडी, सब्जी मंडी और ये जो गुड़ मंडी, इनको इन्होंने कहा भी शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। आप बता दो, 4.5 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, एक भी कोई बात कोई नहीं चली। इसी प्रकार शहर की सड़कों का हल ले लो, स्ट्रीट लाइटों का ले लो। आज बड़े शर्म की बात है कि अखबारों में तो ये प्रचार करते हैं कि 5,000 स्ट्रीट लाइट आ गई, और गोपाल कांडा का भाई, जिसकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है कि वो किसी गलियों का, सड़कों का उद्घाटन करे, कितने शर्म की बात है कि वो एक चौक के ऊपर, आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा भी, एक चौक के अंदर ट्यूबलाइट चेंज कर रहे हैं, उसका भी वो नारियल फोड़ रहा है। भाई नारियल फोड़ने का कितना उनको शौक है कि चौक, घंटाघर चौक के अंदर अभी एक ट्यूबलाइट चेंज की गई थी, उसका भी नारियल फोड़ने का वो कर रहा है। आप तो ये तो सिर्फ झूठा श्रेय और झूठे बावाई लूटने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका में गोपाल कांडा के दौरान जो इनकी नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी, उस दौरान लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला, चाहे वो डस्टबिन के नाम से घोटाला हो, चाहे वो पीली पट्टी के नाम से घोटाला हो, चाहे वो सड़कों की रिपेयर, खड्डे भरने के नाम से घोटाला हो, नई गलियां, अवैध कॉलोनियों में गलियां बनाई जा रही है जो कि अप्रूव्ड कॉलोनियां नहीं है। कई गलियों में तो ऐसे टेंडर लगा दिए, उसमें सीवर लाइन का उन्होंने मेन होल का एस्टिमेट ले रखा है, जबकि उस एरिया में सीवर लाइन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये तो अपना व्यापार करना चाहते हैं, अवैध कॉलोनियां काट कर उनमें अपना विकास कार्य कर रहे हैं। ना कोई शहर में विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारे शहर की एक युवा होनहार डॉक्टर खड्डे के कारण सिटी थाना रोड पर एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि शहर में सड़कें है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज आवारा पशु देख लो, कितने आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। कहीं शहर में कोई शहर में विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके परिवार को मौका मिलता है तो कौन कौन से कार्य प्राथमिकता पे रहेंगे? हमारे परिवार को अगर मौका मिला तो सिरसा में सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की डिमांड है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं तो आपको पिछले भी बताता हूं, जब पिछले 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये जो ओवरब्रिज है, सरसे की सबसे बड़ी समस्या थी, सार रेलवे ओवरब्रिज है, ये हमारी सरकार में बनने का काम हुआ। यूनिवर्सिटी जो चौधरी देवीलाल जी यूनिवर्सिटी है, एक सिर्फ 4 दीवारी का रूप थी, आज बहुत बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारी कांग्रेस की सरकार में काम हुआ। कितने सैकड़ों 33 केवी के बिजली घर गांवों में, इतने सड़कें, कॉलेज, स्कूल अपग्रेड हुए। इनके राज में एक स्कूल भी बता दिया अपग्रेड हुआ। इन्होंने तो स्कूलों को बंद करने का काम किया, शिक्षा को खत्म करने का काम किया। एक दिक्तानिया माइनर है जो हमारे 20-22 गांवों की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम बनवाने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार जो भी शहर की समस्याएं हैं, आज शहर क्या है कि सिरसा शहर, पुराना शहर और नए शहर में इन लोगों ने जो 10-15 साल में जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने शहर को 2-3 भागों में बांटने का काम कर दिया। जो पुराना हमारा सरसा शहर है, वहां आज विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उनका शासन था, तो अपना उन्होंने कुछ एरिया, बरनाला रोड में, किसी ये नहीं कहता भी किसी एरिया का मेरा कोई विरोध है, विकास वहां क्यों हुआ, पर मैं ये कहता हूँ सरसे का एक सब साझा विकास होना चाहिए था। उन्होंने एक एरिया को विकसित करने का काम किया। गोपाल कांडा जब बन गया तो उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टियां पड़ी थी उनको बूम लाने के लिए, उनको बेचने के लिए अपने एक एरिया में काम करने का काम किया। सिरसा की जो पुरानी आबादी है, आज अग्रसैनी कॉलोनी देख लो आप, उसकी सिविल व्यवस्था देखो, उसकी गलियों की हालत देखो। आप सिंगी काट मोहल्ला, भादरा बाजार, कीर्ति नगर, लखी तलाब, गौशाला मोहल्ला, जंडवाला मोहल्ला, पटेल बस्ती, शहर के अंदरूनी हालत तो देखो, चतुर्गढ़ पट्टी, वहां विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक रोड के ऊपर तिरंगी लाइटें लगा के विकास नहीं हो सकता। विकास जब होगा जब शहर के सभी हिस्सों के अंदर विकास की व्यवहार रहेगी। तो इन्होंने सब मुद्दों की पे अपनी अपनी राय रखी और साथ उन्होंने ये कहा कि बात करते हैं 2024 के चुनावों की, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय जो सिरसा का विकास हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। उस बारे में उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी जानकारी दी और कहा कि शर्मा परिवार को अगर मौका मिलता है तो जितने भी जो मुद्दे जो शहर के लिए प्रमुख हैं, जो पड़े पेंडिंग हैं, उन्हें शर्मा परिवार की ओर से पूरा कराया जाएगा। तो यूं ही 2024 के चुनावों को लेकर तमाम चर्चाएं आपके साथ साझी करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेजी न्यूज़। नमस्कार।